गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा था लिंग। आप जानते हैं किसे कहते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अपनी हिंदी भाषा में दो प्रकार का लिंग होता है, एक तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब इससे क्या होता है, किसी पुरुष व स्त्री की जाति का जो शब्द बोध कराते हैं, जिनसे हमें ये विदित होता है, जिन शब्दों से कि ये पुरुष है या स्त्री है, उन शब्दों को हिंदी भाषा में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के नाम से जाना जाता है। जो शब्द किसी पुरुष की जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग होते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। अगला है अपना बोलियों के नाम। बोलियों के स्त्रीलिंग जो पार्ट 2 है वो हमारा चल रहा है। बोलियों के नाम, इसमें ब्रज, भोजपुरी और अवधी। ब्रज, भोजपुरी और अवधी, इन भाषाओं के नाम को स्त्रीलिंग शब्द कहा जाता है। अगला है नदियों के नाम। नदियों के जितने भी नाम है वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें गंगा, गोदावरी और यमुना। गंगा, गोदावरी और यमुना। इसमें देखिए कुछ शब्द अपवाद होते हैं, कुछ नदियों के नाम है वो अपवाद के रूप में माने जाते हैं। पहला है सोन, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये नदियां हैं वो अपवाद स्वरूप किस श्रेणी में या किस लिंग के अंतर्गत रखी जाती है, पुल्लिंग में मानी जाती है। अपवाद है ये सोन, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, इनके नाम को पुल्लिंग शब्द कहा जाता है। बाकी जितने भी नदियों के नाम है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला है नक्षत्रों के नाम। नक्षत्रों के नाम, रोहिणी, अश्विनी। रोहिणी, अश्विनी और भरणी, ये नक्षत्रों के नाम माने जाते हैं। ये हमेशा स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। देवियों के नाम। देवियों के नाम रमा, उमा और दुर्गा, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। महिलाओं के नाम महिलाओं के नाम अगला है लताओं के नाम।
लताओं के नाम, इसमें अमरबेल, मालती और तोरई, इन लताओं के नाम को स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है। अगला है स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ विशेष नियम। स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ विशेष नियम। स्त्रीलिंग के नियम, यानी कोई शब्द पुल्लिंग है और उसको स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो देखिए। आई, आवट, आइन, आनी, आहट, इया, त, ई, ता, ती आदि प्रत्ययुक्त आदि प्रत्यय युक्त शब्द आदि प्रत्ययुक्त शब्द, जैसे छात्रा, मिठाई, ठकुराइन, मिलावट इत्यादि। यानी इन प्रत्ययों से बने हुए जितने भी शब्द होते हैं वो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। लिंग परिवर्तन, लिंग परिवर्तन यानी कोई पुल्लिंग शब्द दे रखा है और पुल्लिंग से हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है। पुल्लिंग से उस शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहला नियम है शब्दांत ए को आ में बदलकर, शब्दांत ए को आ में बदलकर, अगर ए है शब्दांत के अंत में उसे हमने आ में बदल दिया तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे छात्र से छात्रा, छात्र से छात्रा, पूज्य से पूज्या। ए का आ में तब्दील कर देने के उपरांत वो जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। शब्दांत ए को ई में बदलकर, शब्दांत के अंत में ए है उस ए को हमने अगर ई में बदल दिया तो वो शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे देव शब्द है वो पुल्लिंग है
अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, ए को ई में बदलना पड़ेगा। देव से देवी। अगला है शब्दांत आ को ई में बदलकर, यानी शब्द के अंत में आ आया हुआ है, उस आ को हमने ई में बदल दिया तो वो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे नाना से नानी, आ को हमने किस में बदल दिया, ए में। अगला है शब्दांत आ को शब्दांत आ को इया में बदलकर, अगर किसी शब्द के अंत में आ आया हुआ है और उसको हमने इया में तब्दील कर दिया या बदल दिया या परिवर्तित कर दिया तो वह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द बने जाता है। जैसे चूहा से चूहिया, चूहा से चूहिया, लोटा से लुटिया, लोटा से लुटिया। आगे हैं नंबर 5 शब्दांत प्रत्यय। शब्दांत प्रत्यय अक को इका में बदलकर अक को इका में बदलकर, अगर शब्द के अंत में अक आया है उसको हमने इका में बदल दिया तो इका में बदलने के उपरांत वह जो शब्द है स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे लेखक से लेखिका, लेखक के जो शब्द है वो पुल्लिंग है, अब इसका हमने स्त्रीलिंग बनाना है तो अक शब्द को इका में बदल देना है। अगला है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय लगाकर जैसे देवर, देवर जो शब्द है वो पुल्लिंग है, अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो देव रानी, आनी प्रत्यय लगाना है। आनी प्रत्यय लगाने के उपरांत वह पुल्लिंग शब्द है वो स्त्रीलिंग में बदल जाता है। सेठ सेठानी, आप जानते हैं सेठ जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, अब इसका हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो इसे आनी प्रत्यय जोड़ना होगा। अगला है नी प्रत्यय लगाकर, नी प्रत्यय लगाकर जैसे शेर, अब शेर शब्द है वो पुल्लिंग शब्द है, इस पुल्लिंग शब्द का हमें स्त्रीलिंग बनाना है
तो इसमें नी प्रत्यय जोड़ना पड़ेगा। शेर बराबर शेरनी। मोर मोरनी। अगला नियम है इन प्रत्यय लगाकर, इन प्रत्यय लगाकर अगर कोई पुल्लिंग शब्द है, उस पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बदलना है तो उसमें इन प्रत्यय जोड़ करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है। माला, मालिन, माला से मालिन। लुहार, लुहारिन, लुहारिन। अगला है शब्दांत के अंत में, शब्दांत के अंत में ई के स्थान पर, शब्दांत के अंत में ई के स्थान पर इन्नी लगाकर इन्नी लगाकर जैसे हाथी, हाथीनी, हाथी, हाथीनी। अगला है आइन, प्रत्यय लगाकर अगर कोई पुल्लिंग शब्द है उसे स्त्रीलिंग में बदलना है तो आइन प्रत्यय लगाकर उसे स्त्रीलिंग शब्द बनाया जा सकता है। जैसे ठाकुर से ठाकुराइन, ठाकुर से ठाकुराइन। अगला है शब्दांत, शब्दांत वान के स्थान पर, वान के स्थान पर वती लगाकर, वान के स्थान पर वती लगाकर अगर किसी शब्द के अंत में वान आया है, उस वान शब्द वाले शब्द को हमें पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में बदलना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस वान के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, वती लगाना पड़ेगा। जैसे गुणवान जो शब्द है पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग होगा गुणवती। वान के स्थान पे क्या लगा देना है, वती शब्द लगा देना है। बलवान, बलवान शब्द पुल्लिंग है, अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, बलवती। वान के स्थान पे क्या जोड़ देना है, वती शब्द जोड़ देना है। अगला है शब्दांत मान के स्थान पर
मति लगाकर। मान के स्थान पर क्या लगाना है? मति शब्द लगाना है। अगर कोई शब्द के अंत में मान शब्द है और वो शब्द पुल्लिंग है, उस शब्द का हमें स्त्रीलिंग बदलना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो उस मान के स्थान पे क्या लगाना है? मति शब्द लगा देना है। जैसे श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान शब्द पुल्लिंग है। अब इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो इससे मान के स्थान पे क्या लगा देना है? मति लगा देना है। श्रीमान, मान के स्थान पे हमने मति लगा दिया। मति लगाने के उपरांत क्या बन जाएगा? वो श्रीमती, अर्थात स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अगला है शब्दांत ता के स्थान पर, शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, शब्दांत ता के स्थान पर त्रि लगाकर, जैसे कर्ता, कर्ता शब्द पुल्लिंग है। अब इसका हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है तो कर्ता से क्या बन जाएगा? कर त्रि, कर त्रि। अगला है शब्द के पूर्व, शब्द के पूर्व में मादा शब्द लगाकर। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों के पूर्व में हमें क्या लगाना पड़ता है? मादा शब्द लगाना पड़ता है। ऐसा करने के उपरांत वह शब्द किस में बदल जाता है? स्त्री, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे खरगोश, खरगोश का मादा खरगोश, ये पुल्लिंग है और ये क्या बन गया? स्त्रीलिंग शब्द बन गया। अगला है भालू, मादा भालू, कोयल, मादा कोयल। यानी इन शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना है तो उन शब्दों के पूर्व में क्या लगाना पड़ेगा? हमें मादा शब्द लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो इस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनेंगे। जैसे खरगोश, मादा खरगोश, भालू, मादा भालू, कोयल, मादा कोयल। धन्यवाद बच्चों।